नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में जो कि आपकी मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करने के लिए मदद करेगा। यानी बॉडी में सारे प्रोसेसेस चाहे वो खाने-पीने से रिलेटेड हो या आपकी कैलोरी की यूटिलाइज़ेशन से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज़्म के पार्ट में आती है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया जिसमें हमने डिस्कस किया था कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में जो कि बॉडी की मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाएगी और आज हम उसके एडिशनल टिप्स पर बात करेंगे। मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा ओवरऑल जितना कैलोरी हम यूटिलाइज़ करते हैं या जितना खाने की यूटिलाइज़ेशन हम करते हैं, जितना पाचन वगैरह होता है, सब कुछ मेटाबॉलिज़्म के अंतर्गत आता है। तो अच्छा अगर मेटाबॉलिज़्म होगा तो आपको उतनी ज़्यादा डाइटिंग की ज़रूरत नहीं होगी, आपका खाने का पाचन वगैरह अच्छा होगा और आप हेल्दी ज़्यादा रहेंगे। तो आज कुछ और यूज़फुल टिप्स पर बात करेंगे मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाने के लिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आपको दिन भर एक्टिव रहने की ज़रूरत है। जो लोग बैठे-बैठे वाला जीवन जीते हैं, कुछ भी काम धंधा नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ भी काम में बॉडी को या माइंड को इन्वॉल्व नहीं करते, उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, बॉडी शिथिल हो जाती है। आपको बॉडी को रेगुलर किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखना है। यदि आप रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, काम-वाम करते रहते हैं, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग ये सब करते हैं या एटलीस्ट काम के बीच में भी थोड़े-थोड़े ब्रेक्स लेके चलना-फिरना कर लेते हैं, तो इससे भी आपका थोड़ा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। बैठे-बैठे का जीवन या ऑफिस वर्क जो लोग करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, उनका वज़न जल्दी बढ़ता है। इसके अलावा कोल्ड एक्सपोज़र भी एक तरीका है। बॉडी को थोड़ा ठंड का अगर हम एक्सपोज़र करते हैं या ठंड में बॉडी को रखते हैं तो इससे हमारा बॉडी का कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बर्फ़ पे जाके लेट जाओ, ऐसा मत करिए। थोड़ा-सा कंट्रोल एनवायरनमेंट में यदि बॉडी को अगर आप ठंड से एक्सपोज़ करते हैं तो इससे भी टेम्परेचर आपका बॉडी का बढ़ता है और आपकी मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होती है। इसके अलावा आप छोटे-छोटे मात्रा में फ्रीक्वेंट मील्स खाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी में एक बार खाना को खा लेते हैं तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म शिथिल हो जाता है और आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और आपका वज़न बढ़ जाता है। छोटे-छोटे अमाउंट्स में बार-बार डिवाइड करके खाने को खाएँगे तो आपका कंपैरेटिवली मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपकी बॉडी के जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स ये सारे आपके मेटाबॉलिज्म को मैनिपुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को एडजस्ट करते हैं। तो इसके प्रॉपर्ली मैनेजमेंट को मेंटेन करना ज़रूरी है क्योंकि यदि आप इसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते तो आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा। एक्सट्रीम डाइट्स को अवॉइड करिए। यदि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन का प्रॉपर इंटेक नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म अपने आप स्लो हो जाएगा और आपका वज़न उतना ईज़िली लूज़ नहीं होगा जितना आप चाहते हो। सबसे अच्छा वज़न लूज़ हो इसके लिए सबसे बेस्ट तो यही होता है कि आपका खाना-पीना कम रहे और मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहे तो भी आपका वज़न जल्दी कम होगा। यदि मेटाबॉलिज्म भी साथ में कम हो गया तो आपकी डाइटिंग उतना वर्क नहीं करेगी, तो इसलिए आपको बहुत क्रैश डाइट्स नहीं करना चाहिए। अवॉइड लिक्विड कैलोरीज़। यदि आप शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स या बेवरेजेस ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। आपको शुगर वाले ड्रिंक्स को जहाँ तक पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको एक्टिव रहना है, आपको खाना खाने के बाद तुरंत सो नहीं जाना है। जो लोग खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। आपको एक्टिव रहना है, वॉक के लिए जाना है तो खाने को पचाने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि फैटी फिश, चिया सीड्स, आलमंड, वॉलनट्स ये सारी चीज़ों में होता है, इसको आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो इससे आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेटर होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। स्पाइसी या मसालेदार खाना जिसमें कि जिंजर यानी अदरक, टर्मरिक यानी कि हल्दी और सिनेमन यानी दालचीनी ये सारे आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। तो खाने में इनका प्रयोग अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपका स्पाइस जो है कंटेंट बढ़ता है खाने का और इससे आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। तो ज़्यादा स्पाइसी खाना खाना आपके लिए अच्छा है। खाने को प्रॉपर्ली चबाइए। यदि आप खाने को प्रॉपर्ली चबाते हैं, प्रॉपर्ली च्यू करते हैं तो इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होता है। जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको प्रॉपर्ली चबा-चबा के मल्टीपल टाइम्स अगर उसको खाते हैं तो अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेगा। पर्याप्त मात्रा में बॉडी में आयरन भी होना चाहिए। बॉडी में अगर आयरन की अगर कमी होती है तो इससे भी मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जो भी चीज़ों में आयरन कंटेनिंग चीज़ें हैं या हरी साग सब्जी वगैरह जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, वो सारी चीज़ों को आप रेगुलर बेसिस पे खाएँगे तो उसका आपको मेटाबॉलिज्म पे बेनिफिशियल इफेक्ट मिलेगा। इसके अलावा रात को सोने से तुरंत पहले खाना मत खाइए, लेट नाइट को ज़्यादा खाना मत खाइए। इससे आपका खाना कई बार कॉम्प्रोमाइज़ होगा, मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आपका वज़न बढ़ेगा। लेट नाइट खाना खाना आपके लिए अच्छा नहीं है, इससे आपका हेल्थ बिगड़ती है। तो जहाँ तक पॉसिबल है लेट नाइट खाना अवॉइड करिए। खाने के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। बीच में कोई खाना खाया, कोई मिस किया, कोई कम खाया, कोई ज़्यादा खाया, ऐसा आप करेंगे तो मेटाबॉलिज्म आपका बार-बार चेंज होगा। कंसिस्टेंटली रेगुलरली आप मील खाएँगे तो इससे आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म बेटर रहेगा।
और जो भी वजन लॉस करने के लिए आपने टारगेट सेट किए हैं उसके लिए प्रॉपर अपना प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, उसको टारगेट को अचीव आप कर पा रहे हो कि नहीं, उसका प्रॉपर ध्यान रखिए, उसके प्रोग्रेस को ट्रैक करिए। आज इतना है, कल उतना है, आज इतना वजन आपका है, कल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ये सारी चीज़ों को आप प्रॉपरली डायरी में या किसी ऐप में, किसी लैपटॉप अगर में सेव करके रखेंगे तो आप अपने प्रोग्रेस को चेक कर पाएंगे। नहीं तो क्या है, आप अपनी डाइटिंग करते रहोगे और वजन आपका बढ़ता चला जाएगा, तो उसको प्रॉपरली ट्रैक और मेंटेन करना ज़रूरी है। जहाँ तक पॉसिबल है, अगर आपको कोई बीमारी वगैरह है तो आपको डेफिनेटली आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना ज़रूरी है। कोई भी बीमारी रिलेटेड आपका मेटाबॉलिज्म अगर इफेक्ट हुआ है तो उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। खासकर थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या स्टीरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। तो आज हमने कुछ और यूजफुल टिप्स के बारे में बात करी जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रोवाइज करने में आपकी मदद करेंगे। आज जो पॉइंट्स हमने बात करी वो है डेली एक्टिव रहना है, ठंड से कंट्रोल एनवायरनमेंट में एक्सपोजर रखना है, छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और विटामिन मिनरल्स का कंसंट्रेशन मेंटेन रहना चाहिए, शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स और बेवरेजेस को अवॉइड करिए, खाना खाने के बाद भी एक्टिव रहिए, सो मत जाइए, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा खाइए, हाईली प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए, जहाँ तक पॉसिबल है प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करिए, खाने को प्रॉपरली चबा के खाइए, रेस्ट डेज के दौरान भी एक्टिव रहिए। कई इंटेंस वर्कआउट्स के बीच में अगर आप रेस्ट डेज भी ले रहे हो तो उस दौरान भी पूरी तरह से शिथिल मत रहिए, रेगुलर एक्टिविटी मेंटेन करिए, लेट नाइट को बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए, कंसिस्टेंटली अपना खाना खाते रहिए और जो भी खाना आप खा रहे हो या जो भी आपका मेटाबॉलिज्म मेंटेन है उसका प्रोग्रेस ट्रैक करिए। अगर आपको कोई बीमारी या प्रॉब्लम होती है तो रेगुलर आपके डॉक्टर्स को या स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से आपको कुछ यूजफुल पॉइंट्स मिले होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि चैनल की आउटरीच